इस बैक टेस्टिंग रिजल्ट को देखने के बाद शायद तुम हैमर को पहले जैसे कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। यूट्यूब पर हमेशा हर यूट्यूबर हैमर को जैसे ट्रेड करने के लिए बताता है वो एक आउटडेटेड तरीका है जो बिल्कुल काम नहीं करता, और इसका प्रूफ अभी बैक टेस्टिंग रिजल्ट से मिल जाएगा अलॉन्ग विद इसकी एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड कैसा है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, मैंने इसको 2-4 बार नहीं पूरे 100 बार बैक टेस्ट किया है, वो भी मैनुअली। तो फाइनली मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मिले हैं जहां इस पैटर्न की एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई है, जो कि मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा। बट लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ हैमर पैटर्न। हैमर कैंडल की फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है, और अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये जो विक होती है ये ट्वाइस इन साइज होनी चाहिए रियल बॉडी के, और प्रिवेलिंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन हमको मिल जाती हैं तो हम इसको हैमर कैंडल कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन कई लोग इन चारों कैंडल को हैमर कैंडल ही बोल देते हैं, लेकिन इन चारों कैंडल का नाम और काम दोनों अलग होता है। आपको पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो, फर्स्ट कैंडल तो ऑब्वियसली हैमर कैंडल है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, थर्ड कैंडल है शूटिंग स्टार और फोर्थ कैंडल है हैंगिंग मैन। ये कैंडल्स का बस कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, और कॉन्टेक्स्ट अलग होते ही इनका नाम और इनका काम एकदम अलग हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ हैमर कैंडल की बात करेंगे, क्योंकि हैमर कैंडल बुलिश रिवर्सल शो करती है। मतलब पिछला ट्रेंड डाउन था और अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है और मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होने वाला है। और जनरली एंट्री इसके हाई के ऊपर हो जाती है, लो के बिल्कुल नीचे हमें कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा रूम देना चाहिए। जैसे ये हमारा लो पॉइंट है तो लगभग इस एरिया में हमको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इधर एंट्री ले लेनी चाहिए। ये इसकी एंट्री और एसएल प्लेसमेंट की पोजीशन हो गई। अब बेसिक्स इसका लगभग हो गया है, तो इसकी डायरेक्ट बैक टेस्टिंग पर आते हैं। तो देखो, मैंने 100 ट्रेड बैक टेस्ट किए निफ्टी में, जिसमें से 37 ट्रेड्स में मेरे को टारगेट मिला और 63 ट्रेड्स में मेरा एसएल हिट हुआ। अब 37 ट्रेड्स 1:2 के हिसाब से टोटल 74 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ और 63 पॉइंट्स का लॉस हुआ। तो अगर नेट टू नेट में देखें तो सिर्फ 11 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ, वो भी 100 ट्रेड्स में। तो इसकी एक्यूरेसी भी लगभग 37% आ जाती है विद अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2। अब आप मुझे खुद ही बताओ, इस तरीके से जब आप इसको ट्रेड करोगे तो क्या कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल हो सकता है? इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको बिल्कुल भी इस तरीके से ट्रेड करना बंद कर दो। लेकिन 37 टाइम्स इसमें प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये जो 37 पॉइंट्स में मेरा प्रॉफिट हुआ है, इसमें से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो मैं तुमको अभी बताऊंगा जहां हैमर कैंडल बहुत अच्छा काम करता है। तो ये वो दो मेन एरियाज़ हैं जहां हैमर कैंडल बहुत अच्छा काम करता है। पहला वाला है बाइंग एरियाज़ और दूसरा है अप ट्रेंड। चलो मैं पहला आपको बताता हूँ। बाइंग एरियाज़ वो होते हैं जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, फिबोनाची हो गया, या फिर आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। जब भी इन प्लेसेस पे आपको हैमर कैंडल की फॉर्मेशन दिखती है और वो आपको एंट्री देती है तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली इन फिबोनाची एंड सिमिलरली इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और दूसरा पॉइंट मेन पॉइंट है, क्योंकि आपको सिर्फ इसको अप ट्रेंड में ही यूज़ करना है। मैंने इसको साइडवेज में भी यूज़ करके देखा, डाउन ट्रेंड में भी यूज़ करके देखा। मान लो डाउन ट्रेंड में 10 में से सिर्फ एक बार चलेगी, साइडवेज में भी 10 में से एक बार या 2 बार आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अप ट्रेंड में इसकी एक्यूरेसी लगभग 40 से 60% तक हो जाती है। मतलब 10 में से 6 बार से 7 बार आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से जब आप इसको इन दोनों जगह पे ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है और आपको ये जानना है कि फ्री में ट्रेडिंग कैपिटल कैसे अरेंज करें, तो इस वाली वीडियो को देख लो। टिल देन लर्न।